वित्त आयोग का भारतीय राजस्व में महत्व। वित्तीय आयोग भारतीय संघीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संसाधनों का वितरण करना है। इसका गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। वित्तीय आयोग की मुख्य भूमिका केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए सिफारिश करना और साथ ही अस्थायी निकायों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर सलाह देना होता है। वित्तीय आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अनुभव और विश्लेषण वाले होते हैं जो अर्थशास्त्री, प्रशासनिक मामले और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञ होते हैं। वित्तीय आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह अपनी कार्यकाल 5 वर्ष का अवधि पूरा करने के बाद इनको रिटायरमेंट मतलब इनको सेवानिवृत्त किया जाता है। यह अपनी सिफारिश इस अवधि में केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों पर आधारित करता है। वित्तीय आयोग का कार्य क्या क्या है? वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। राजस्व का वितरण। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करता है। अब यहाँ पे राजस्व का जो वितरण करेगा ना, तो वो कहाँ पे? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो वितरण हो रहा है राजस्व, जो मतलब जो मनी जा रहा है, जो वहां पैकेज दे रही है केंद्र गवर्नमेंट, जो दे रही है केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है। राज्य सरकार जो है ना अपना राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ तरीका से संचालित कर सके और जिसके उचित वितरण करता है। कौन उचित वितरण करता है? केंद्र सरकार करता है कि आयोग राज्य की वित्तीय स्थिति, उसके राजस्व की आवश्यकता और उसके खर्चों की प्राथमिकताएं को ध्यान में रखते हुए एक समान वितरण सुनिश्चित करना होता है। यह केंद्र में राज्य को वितरित होने वाली धनराशि के अनुपात की सिफारिश करता है। याद रखिएगा, कौन करता है सिफारिश? राज्य सरकार करता है। केंद्र सरकार से मांगता है कि भाई लाओ दो, मुझे ये जरूरत है, मेरे इतने पैकेज की जरूरत है, मैं अपने जो है ना राज्य की व्यवस्था को चलाना है, राज्य की इकोनॉमिक मेरी कैसे चलेगी, मेरा यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, इकोनॉमिकल व्यवस्था हो गया, आपको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया, हर क्षेत्र के लिए जो है ना राज्य सरकार केंद्र सरकार से मनी मांगती है। अभी जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में भी हर राज्य के लिए कुछ ना कुछ दिया गया और विशेष जो प्रावधान पैकेज, बहुत सारे ऐसे राज्य जिन्होंने मांगा था, विशेष पैकेज मांगा था, तो कुछ राज्यों को मिला है, कुछ राज्यों को नहीं मिला, याद रखिएगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे? अस्थायी निकायों के लिए वित्तीय सहायता। अस्थायी निकायों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रबंध है। वित्तीय आयोग राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय सहायता के वितरण पर भी ध्यान देता है। यह नगरपालिका और पंचायतों को वित्तीय मतलब बोला जाए एक वित्त जो होता है ना, उचित स्तर पर संसाधन देने की सिफारिश करता है जिसमें वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सके, पालन कर सके, संचालन कर सके। केंद्र के समर्पण और ऋण संबंधी नीति क्या है? वित्त आयोग केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में दिए जाने वाले समर्पण और ऋण के निर्धारण पर सलाह देता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों को ऋण लेने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम बनाया जाए और उनका कर्ज चुकाने का क्षमता बनी रहे। अब देखिए जो है ना, केंद्र सरकार भी जो है ना राज्य को जो ऋण देता है उस पे कर्ज जो बोला जाए ब्याज भी लेता है, और क्या वो राज्य को सक्षम बनाने के हित में भी कार्य करता है कि वो जो है ना ऋण चुका सके, ब्याज के थ्रू चुका सके। याद रखिएगा, राज्य सरकार को वित्तीय सुधार और आयोग राज्य सरकारों को उनके वित्तीय प्रशासन को सुधारने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सिफारिश करता है। इनमें टैक्स सुधार, संसाधन जुटाने की रणनीति और व्यय प्रबंधन शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना रणनीति जो बनाई जाती है, वित्तीय आयोग के द्वारा रणनीति बनाई जाती है और राज्य सरकार से भी परामर्श किया जाता है, बातचीत करके बोला जाता है कि भाई आप लोग ये ऐसे ऐसे सुचारू तरीका से अपना संचालन करें कि जहां पे राज्य की व्यवस्था जो है ना सुदृढ़ हो सके। वित्त आयोग के महत्व क्या है? वित्त आयोग की महत्व भारतीय संघीय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है क्योंकि यह केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय रिश्तों को सही तरीके से संतुलित करता है। इसके द्वारा की गई सिफारिश केंद्र और राज्य के बीच में सरकार के लिए
सुनिश्चित दिशा निर्देश प्रदान करती है। देखिए मैं पहले ही आप लोग को बोल चुका हूं कि दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जो है ना कोई काम नहीं हो सकता है। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आप लोग अपना एक थीम नहीं बना के चलेंगे, आप लोग अपना एक लॉजिक नहीं बना के चलेंगे, आप लोग एक अपना जो है ना एम नहीं लेंगे, आप लोग अपना एक गोल नहीं बनाएंगे, कैसे आप लोग कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। अभी आप लोग भी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आप लोग कर रहे हैं ना कि आप प्रीलिम्स में मुझे ये सिलेक्टेड ये उठाना है, ये करना है। प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इतना होहाड़ांगामा नहीं करना है जितना आप लोग कर रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ना है आप लोगों को, मगर उसको पूरा एक तरह से बोलेगा डीप में जाके और बिल्कुल मंथन करने की जरूरत होती है। जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है ना, खास करके उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखा जाए। यहाँ पे दिशा निर्देश प्रदान केंद्र सरकार ही करती है राज्य सरकार को, और ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सके। अब उसके बाद से संवैधानिक संतुलन बनाए रखना, संवैधानिक संतुलन भी बना के रखना अपने राज्य में। ये नहीं है कि वित्त आयोग जो है उनको फंड के लिए सिफारिश कर दी और वो संवैधानिक संतुलन नहीं बनाए। केंद्र और राज्य के सरकार के जो संबंध है उसको बिल्कुल एक तरह से सटीक तरीके से बना के रखना होता है। वित्त आयोग का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच में आर्थिक वित्तीय संतुलन बनाए रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र की ओर से राज्य को पर्याप्त संसाधन मिला है या नहीं मिला है, ताकि वह अपनी विकास योजनाओं को लागू कर सके। ये रिपोर्ट देती है, केंद्र सरकार को देती है और राज्य सरकार को भी परामर्श के लिए आग्रह करती है। राज्य को सहायता देना, वित्तीय आयोग राज्य के वित्तीय सहायता देता है जिसमें वह अपनी प्राथमिकता के अनुसार कार्यक्रम और योजनाओं को चला सके। यह केंद्र और राज्य के बीच एक अच्छे सामंजस्य को स्थापित कर सके। राज्य सरकार की सहायता क्या क्या है? वित्तीय आयोग के माध्यम से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता मिलती है जो उनके विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं को साकार करने में मदद मिलती है। जो समझ गए आप लोग? यहाँ पे जो मदद मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? वित्त आयोग के द्वारा मिलती है, सहायता होती है। ये राज्य सरकार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट और बोला जाए इनफैक्ट पॉजिटिव थिंग्स होता है, याद रखिएगा। वित्तीय आयोग की आकलन की प्रक्रिया क्या क्या है, तो इसमें आप लोग ये देख लीजिए। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जो केंद्र सरकार को वित्तीय विवरण के संबंध में सुझाव देती है। आयोग राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति, उनके बजट और उनके खर्च के विश्लेषण करता है और उसके बाद आयोग अपनी सिफारिश को केंद्र सरकार के पास भेजता है जो उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। हालांकि अधिकांश मामलों में सरकार ने आयोग की सिफारिश को स्वीकार ही करती है, गिना चुना कभी अस्वीकार करती है, मगर लगभग 99% आप देखें तो स्वीकार ही होता है। अब यहाँ पे हम एक लास्ट में अगर इसका इंपैक्ट कंक्लूजन इसका देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, तो इस पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे? वित्त आयोग राष्ट्रीय भारतीय राज्य व्यवस्था में एक अनिवार्य भूमिका निभाती है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों को न्याय संगत वितरण होता है। इसके कार्य के माध्यम से राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं को सरकार करने में सक्षम होती है और आर्थिक विकास की दिशा में एक समुचित कदम उठाती है। वित्त आयोग का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना होता है। सभी देशों में सामरिक विकास सुनिश्चित किया जाए, मतलब समग्र सुनिश्चित विकास किया जा सके, उस राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वित्त आयोग का। अगर वित्त आयोग के